ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने अपने बदन को नहीं दिया था। ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो मैंने नहीं किया था। एक नंबर का व्यभिचारी, चेन स्मोकर, मां बाप का अनादर करने वाला, औरतों को बुरी नजर से देखने वाला, हर लाइन में गाली। आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास के जीवन की एक ऐसी सामर्थी गवाही सुनाने जा रहे हैं, सुनकर सचमुच ईसाई विरोधी पूरी तरह से हिल गए। और जब आप उस गवाही को सुनोगे तो अब प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातें करेंगे, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप उस गवाही को सुन सकते हैं। वह ईमानदारी चाहता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप ईमानदार बनेंगे वो आपको पवित्र बना देगा। आप बहुत आशीषित होंगे अगर आपने बाइबल को धीमे से पढ़ना शुरू कर दिया। परमेश्वर आपकी भूख और प्यास को नहीं देखता, वो आपके हृदय को देखता है कि ये बंदा इतना गंभीर है मेरे प्रति कि इसने वो चीज छोड़ दी जो चीज इसको चलाती है, खाना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसी काम के लिए भेजा जो मनुष्य से कभी नहीं हो सकता। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक बिल्डिंग बना सकते हो, आप एक घर बना सकते हो, आप क्लिनिक खोल सकते हो, आप मॉल खरीद कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आप में से कोई अपना उद्धार खरीद नहीं सकता। वो इतना महंगा है कि परमेश्वर जानता था कि वो इतना महंगा है कि उसे अपना बेटा खोना पड़ेगा, इसीलिए उसने उद्धार मुफ्त कर दिया। आप जानते हो मैं अपने उद्धार के प्रति इतना धन्यवादी क्यों रहता हूं? ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने अपने बदन को नहीं दिया था। ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो मैंने नहीं किया था। मैं अपने पास्ट को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं किस तरह का बंदा था। एक नंबर का व्यभिचारी, चेन स्मोकर, मां बाप का अनादर करने वाला, औरतों को बुरी नजर से देखने वाला, हर लाइन में गाली, लोगों को मारना, परिवार में लड़ाई झगड़े करना मेरे लिए नॉर्मल चीजें थी। मुझे लोग समझाते थे ये गलत है, मैं उनको बोलता रहा तुम पागल हो, चीटिंग नहीं करोगे, गाली नहीं निकालोगे, कमा नहीं पाओगे, तुम्हें करना पड़ेगा ये सब। लेकिन जब मैं यीशु में आया, ये मेरी गवाही है, इट्स माय टेस्टिमनी। जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे यीशु के चमत्कारों ने इतना अट्रैक्ट नहीं किया, मुझे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने अट्रैक्ट किया था। जब पादरी साहब प्रचार कर रहे थे कि तुम पापी हो, यीशु तुम्हारे लिए मरा है, आप विश्वास कीजिए पहली सभा में मैं फूट फूट के रो रहा था कि मैं गुनहगार हूं, मैं जानता हूं मैंने कैसी जिंदगी जी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपको बीमारियों से चंगाइयां दी हैं, आपका कैंसर ले लिया, आपकी HIV ले ली, आप में से बहुत लोग कोविड में बीमार थे। यहां पर कितने लोग हैं जिन्हें खुदा ने बचाया था कोविड में? अपना हाथ उठाइए, मैं आपको देखना चाहता हूं। याद रखिए इन सारे कामों के लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन सबसे अमेजिंग बात जानते हैं क्या है? यूहन्ना कहता है उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए हैं। जब गुनाह माफ होते हैं ना, आजादी आती है। इसलिए आपने देखा यीशु मसीह ने क्या किया। जब एक व्यक्ति ऊपर से नीचे उतारा गया, उससे पहले क्या किया? उससे उसको चंगा नहीं किया, पहले उसने उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे पाप क्षमा हुए, लिखा है उसने अपनी खाट उठाई और वो चलने लगा। जब पाप क्षमा होते हैं ना, चंगाइयां ऐसे ही आ जाती हैं, छुटकारे ऐसे ही आ जाते हैं। यीशु ने पहले उसे चंगा नहीं किया, पहले उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और चल। वो लोगों को चंगा बाद में करता था, वो पहले उनके गुनाहों को माफ करता था, क्योंकि वो जानता था इनके गुनाहों के कारण इन पर बीमारियां आई हैं। गुनाह माफ होता थे, बीमारी चली जाती थी। अपने बदन के अंदर, ब्लड के अंदर जो स्वभाव है पाप का, उसमें से बाहर निकल के दिखाओ। अपने गुस्से पे कंट्रोल करके दिखाओ।
अपनी आंखों को गंदी चीजों को रोकना, ये करके दिखाओ। परमेश्वर जानता था मनुष्य सब कुछ कर सकता है, पर वो कभी अपने उद्धार के प्रति वो दाम नहीं चुका सकता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसी काम के लिए भेजा जो मनुष्य से कभी नहीं हो सकता। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक बिल्डिंग बना सकते हो, आप एक घर बना सकते हो, आप क्लिनिक खोल सकते हो, आप मॉल खरीद कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आप में से कोई अपना उद्धार खरीद नहीं सकता। वो इतना महंगा है कि परमेश्वर जानता था कि वो इतना महंगा है कि उसे अपना बेटा खोना पड़ेगा, इसीलिए उसने उद्धार मुफ्त कर दिया। वो जानता था यीशु मसीह आपके बंगले बनाने के लिए नहीं आया है, यीशु आपको वीजा दिलाने के लिए नहीं आया है। यीशु का सबसे पहला काम, उसकी पहली सेवकाई है कि एक मनुष्य उस पर विश्वास करके माफी पाए, अपने पापों से नजात पाए। आज देखिए इस गेट के बाहर लोग सल्वेशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। वो सब कुछ करते हैं ताकि मुक्ति पाएं, मोक्ष पाएं, वो अपने उद्धार को पाएं, वे मरने के बाद स्वर्ग में जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो उद्धार ढूंढते हैं। हमारे पास उद्धार खुद चलकर आया है। हमारे पास उद्धार खुद चल के आया। खुदा के सामने ईमानदार होना बहुत आसान है। कमरा बंद करो, कौन देख रहा है? लेकिन जब मनुष्य के सामने पाप मानने की बारी आती है तो हमें डर लगता है मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, मुझे लोग आत्मिक नहीं समझेंगे। अरे हु केयर्स, लोग हमें क्या समझते हैं। अरे मैं आपको सच कहता हूं, अपना पाप खुदा के सामने मानना सीखिए, आप वहां से आदर कमाएंगे, परमेश्वर आपको आदर देगा। गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑनेस्ट पीपल। इसीलिए शाऊल को हटा दिया गया, दाऊद पाप के बाद भी राजा बना रहा। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार था। जब परमेश्वर ने देखा कि इस बंदे को कहा क्या तूने वो फल खाया, उसने कहा नहीं, इस औरत ने मुझे खिलाया है। आपने जो पत्नी दी थी, पहला पाप आपने किया, आपने मुझे दी। फर्स्ट इज योर प्रॉब्लम। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है तूने जो पत्नी दी, पहले आप गलत हो। मैंने मांगी थी क्या? आपने दी ना। व्हाट अ मैन। आज दो बच्चे हो ना घर में, दोनों फेल होके आए, अब एक से पूछो रिजल्ट बता, बोलेगा ये भी फेल हुआ। दो बच्चे होते हैं ना, फेल होके आएंगे, आप पूछो एक से तेरा रिजल्ट क्या आया, पहले इससे ये फेल हुआ है। आप अपने बारे में बताओ ना। कभी कभी बच्चों को बोलो चल बेटा प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ चलो प्रार्थना करते। बोल बेटा मैं पापी हूं, बोलते हैं हम पापी हैं। नो नो नो, बोल मैं पापी हूं। बचपन से हम स्ट्रगल करते हैं ऑनेस्ट बनने के लिए। आर यू ऑनेस्ट? कभी कभी घर में कोई गुस्सा करता है, उसको समझाएंगे ना, अरे तू इतना गुस्सा क्यों करता है? मैं नहीं करता, ये दिलाता है मुझे। वाह। एक भाई व्यभिचार में गिरता था, एडल्ट्री में। एक दिन वो मेरे पास आया, बोलता है प्रार्थना करो। मुझे लगा वो इतना ईमानदार है कि मुझे कहेगा मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अपनी गंदी अभिलाषाओं पर जय पाऊं। मैंने कहा हाँ ब्रदर, क्या प्रार्थना करूं? बोलता है प्रार्थना करो बहनें अच्छे कपड़े पहने। मैंने कहा यार इतने मैंने कहा तू अपने लिए प्रार्थना नहीं करवाने आया? नहीं मैं ठीक हूं, ये ऐसे कपड़े पहनती हैं कि मेरा ध्यान जाता है। इतने ईमानदार लोग हैं हमारे पास, कुछ दिखता ही नहीं है इन लोग को अपने आप में। सब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। अब सही है? हाँ जी। परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है। जब आदम ने कहा इस औरत ने मुझसे पाप करवाया है, इस बहन ने मुझे दिया फल, इसलिए मैंने खाया,
45% आपकी गलती, आपने मुझे औरत दी, 45% इस औरत की गलती, इसने मुझे फल दिया, 10% मैं गलत हूं, मैं मानता हूं, लेकिन 10% हूं मैं खाली। जब परमेश्वर ने देखा यह बंदा ईमानदार नहीं है, याद रखिएगा, मनुष्य पाप करने के कारण अदन के बाग से नहीं निकला, मनुष्य ईमानदार न होने के कारण निकाल दिया। आप याद रखिए, परमेश्वर को आपसे, आपके पाप से अधिक पता है आपको किस बात की प्रॉब्लम है, खुदा को आपके डिसऑनेस्ट नेचर से। आप इस वीडियो को छोड़ के ना चाहे, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास ने अपने जीवन की अद्भुत गवाही को दिया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस जैसे विरोधियों के मनों को बदला था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सूरज प्रेमानी जी के जीवन को भी बदला है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सो विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है, इसलिए मेरा विश्वास है जैसे आपने इस सामर्थ्य गवाही को सुना है वैसे ही आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर और अधिक मजबूत हुआ होगा। जो मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय है और अंदर की बातों का प्रमाण है। और जैसा कि आपने गवाही में सुना कैसे एक समय पर सूरज प्रेमानी जी भी एक बहुत बड़े नशेड़ी थे और प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदल दिया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी प्रकार विश्वास कीजिए कि आने वाले समय में हर एक ईसाई विरोधी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करते हैं और मसीह लोगों पर झूठे आरोप लगाते हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेंगे। जो मसीह का वचन कहता है हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जब परमेश्वर काम करने को आता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जिस परमेश्वर ने पौलुस जैसे विरोधियों के मनों को बदला था वही परमेश्वर आज जीवित है। वो परमेश्वर आज रतन यादव, ज्योति शर्मा और जितने भी ईसाई विरोधी हैं उनको बदलने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन आप सभी को हम बताना चाहते हैं वो जब बदलेंगे जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वाले लोग उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। प्रभु मसीह का वचन कहता है आपकी प्रार्थनाएं बहुत सामर्थ्य है और आपकी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह सुनते हैं। और हमारा विश्वास है जैसे आप प्रार्थना करोगे वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हाँ और आमीन उत्तर देंगे। प्रभु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर की आंखें धर्मी की प्रार्थना की ओर लगी रहती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप सभी इस गवाही को एक व्यक्ति से जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए। हमारा विश्वास है कि आपने इस वीडियो को शेयर कर दिया है। अगर आप सभी प्रभु यीशु मसीह में हर एक ईसाई विरोधियों को देखना चाहते हो तो विश्वास के साथ कमेंट में आमीन जरूर टाइप करें कि वो मसीह का वचन कहता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। और आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। क्या बता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। इसलिए आज जितने ईसाई विरोधी है हम उन्हें चैलेंज देकर कहना चाहते हैं आप प्रभु यीशु मसीह को परख कर देखिए। प्रभु यीशु मसीह आपके भी जीवन को बदल देंगे। और हमारा विश्वास है कि ऐसा बहुत जल्द होगा कि हर एक ईसाई विरोधी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने चाह रहे हैं। तो मसीह का वचन कहता है तुम जगत में जाओ लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।